जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिन साथियों का जुनून वर्दी पाने का है, इस बार अपने माँ बाप के सपने को पूरे करने का है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें से वर्णमाला कंप्लीट पढ़ाया गया है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा देख के आप छोड़ देते हो। वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए। मतलब आप जब भी किसी भी वीडियो को देखें, या मेरा हो किसी का हो, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को अधूरा नॉलेज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये मेरा दावा है 100% कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं फंसेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन करता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। इस तरह पूछ लेगा, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये आप लोग जान रहे होंगे। स्वर में, व्यंजन में और योगवाह में, ये 3 भागों में बांटा गया है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला के वर्णों को पूछ लेगा, वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। किसमें देख लीजिए। स्वर में, जिसकी संख्या 11 है, व्यंजन में जिसकी संख्या 33 है, और संयुक्त व्यंजन में जिसकी संख्या 4 है, और उच्छिष्ट व्यंजन में जिसकी संख्या 2 है, और अयोगवाह में जिनकी संख्या 2 है। तो हम इसको सारे के सारे डीप में बताऊंगा कि कौन कौन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो पहले से शुरू करेंगे। स्वर से 5 भागों को हम पढ़ेंगे, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उसे स्वर कहते हैं। बहुत साथियों को ये बात पता होगी, लेकिन इस बात को नहीं पता होगी। देवनागरी लिपि व संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे और यहाँ देख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कितना आप लोगों को आ रहा था, पूरा आ रहा था कि इसमें से क्या नहीं आ रहा था, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आप देख सकते हो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये है 11। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं री को। जैसे री को क्रम, क्रय, विक्रय, जहाँ ये र लगा रहता है, तो आदि में ये र जो होता है व्यंजन जैसा कार्य करता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। क्रम, कृपा, कृषि, क्रम, कृपा, कृषि आदि में, अगर आदि में, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आदि में आर को स्वर जैसा पढ़ते हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आदि में इसको र को स्वर जैसा पढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देगा। क्रय, आपको क्रम लिख देगा, क्रय लिख देगा, और ये कृपा लिख देगा, और उसके बाद विक्रय लिख देगा। पूछेगा इसमें कौन सा र स्वर जैसा कार्य करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डीप का है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्पत्ति के आधार के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं? पहला होता है हर्ष स्वर, जिसमें इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, जिसमें इनकी संख्या 7 होती है। और लुप्त स्वर, जिनकी संख्या 0 होती है। चलिए इनके बारे में पूरा डीप में देख लेते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, इनकी संख्या ये 4 होती है। देख लेते हैं दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। तो देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादा वीडियो देखने से आप लोग परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं इतना ही बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग पढ़ते रहना। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले को कहते हैं मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। इनकी संख्या 3 है, आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 है। ये देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त स्वर किन के मेल से बना होता है। तो जैसे संयुक्त व्यंजन किन के मेल में होता है, किन के मेल से बना होता है, आप लोग ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग शायद ही इस क्वेश्चन के बारे में जान रहे होंगे, अगर जान रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मैं पहले से जान रहा था। तो ये संयुक्त स्वर किन किन के मेल से बनता है, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है जो 4 होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ए का जो बनता है आप देख सकते हैं, ए का बनता है अ प्लस ई से, और ओ का बनता है अ प्लस ऊ से, और ए का बनता है अ प्लस ए से, और औ का बनता है अ प्लस ओ से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लुप्त स्वर। लुप्त स्वरों का प्रयोग छंदों में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ जैसे हम लोग वहाँ दो दो का मात्रा काउंट करते हैं ना, कि एक खड़ी पाई रहेगा तो एक मात्रा, और एस जैसा रहेगा तो 2 मात्रा। इसी तरह छंदों में ये देखने को हमको मिलता है। और बाकी किसी जैसे ओम लम्बा खींचते हैं तो उसमें ये दिखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, होठों के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है वृत्तमुखी स्वर, जो स्वर बोलते समय वृत्त बनाते हैं, मतलब मुंह आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसका गोल हो जाता है, आपके मुख जब गोल हो जाते हैं बोलते समय तो उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है और ये पाँचों हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवृतमुखी स्वर। जो स्वर बोलते समय वृत्त नहीं बनाते हैं उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। तो ये सारे के 6 के 6 हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जीवा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। तो इनको पूरे देख लेते हैं। अग्रस्वर, जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है, ये चारों हैं, देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य स्वर। जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाली स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अ। और नेक्स्ट देख लेते हैं पश्च स्वर। जीव 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 बोलेंगे यहाँ, ये मिसप्रिंट हो गया है। जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। तो ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कौन कौन प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसके इसको डीप में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, संवृत स्वर। बोलते समय मुख लगभग बंद होता है, संवृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 4 होती है, आप इसको देख सकते हो, ये 4 होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्ध संवृत स्वर। इनको बोलते समय बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 2 होती है। तो ये होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर विवृत स्वर। इन स्वरों को बोलते समय मुख पूरा खुलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुख पूरा खुलता है। इनकी संख्या 1 होती है, आ। जैसे बोलो आप आ, तो पूरा खुलता है। चौथा देख लेते हैं, अर्ध विवृत स्वर। इन स्वरों को बोलते समय आधा मुख खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं, चारों के चारों यहाँ हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर की संख्या 2 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन होता है, तो य और व होता है। जैसे हम लिखते हैं महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं और महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं। जैसे व को कौवा, कौवा को ऐसे लिखते हैं और कौवा को ऐसे भी लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये जो वीडियो था स्वर का था, इसमें स्वर का सारा, इसके बाहर स्वर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद आएगा जो दूसरा भाग, ये पहला भाग था। इसके बाद जो दूसरा भाग आएगा उसमें आएगा व्यंजन का। उसके बाद व्यंजन का, और उसमें थोड़ा सा वो 5 भागों को 4 भाग और बचे हैं जो, उसको भी हम देख लेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग का सपना अगर वर्दी पाना है तो प्लीज़ आप लोगों का साथ, जितने लोग मेहनत करते हैं, जिनके भी चैनल से आप जुड़ते हो, उनको सब्सक्राइब करें, उनको भी शेयर करें,
उनका भी सपोर्ट करें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।